जैसे ही चुनाव हुए तो बृजभूषण ने जो बेउदगी की वो सब पूरे देश ने देखा। बृजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और पिछले 2 दिन से जो है वो बृजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए। आपके परिवार में किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदायी है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर पहलवान बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए निकली देश की इकलौती महिला ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक को भी डर सताने लगा है। कुश्ती से संन्यास लेने और कुश्ती संघ के भंग होने के बाद आज साक्षी मलिक एक बार फिर से मीडिया के सामने आई और कहने लगी कि बृजभूषण के लोग उनकी मम्मी को फोन करके धमका रहे हैं, परिवार के सदस्यों पर केस दर्ज होने की बात कह रहे हैं। और पिछले 2 दिन से जो है वो बृजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपेगेंडा वो चला ही रहा है। कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे ही रहा है। अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट कि मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, कुछ लोग हैं, IT सेल है या क्या है बृजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहनें आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। धन्यवाद। साक्षी, आपके पास फोन नंबर से अगर फोन आ रहे हैं तो आप लोग पुलिस में इसको इत्तला कर रही हैं, क्योंकि ये बाद में डेंजरस भी हो सकता है अगर आ रहा है फोन तो। हाँ, मेरी मदर के पास कॉल आया था तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदायी है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी। बच्चियों को सुरक्षित रहें, रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी, या पूरे देश में सुरक्षित रहें। लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर परिवार पे थ्रेट करवा रहा है, तो ये तो बड़ा। साक्षी मलिक ने इस मौके पर पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे का भी जिक्र किया और साथ ही संघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह को लेकर भी करारा हमला किया। साक्षी ने कहा कि चुनाव के बाद बृजभूषण ने जो बेहुदगी दिखाई है वो पूरे देश ने देखी, लेकिन अब संजय सिंह भी आंखें दिखा रहा है। इसीलिए सरकार से उनकी मांग है कि हमें सुरक्षा दी जाए और संजय सिंह जैसा बृजभूषण का कोई आदमी कुश्ती संघ का अध्यक्ष न बने। हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एड हॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है। जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब से मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं, वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो। ये आपसे निवेदन है, नई बच्चियां जो है वो सुरक्षित महसूस करें। उधर कुश्ती संघ विवाद में एक तरफ जहां खिलाड़ियों के द्वारा इंसाफ की मांग की जा रही है, मेडल और अवार्ड वापस लौटाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बृजभूषण और संजय सिंह की ओर से कहा जा रहा है कि ये सारा विवाद राजनीतिक है, जिसमें जूनियर खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इन सभी आरोपों पर भी साक्षी मलिक ने आज जवाब दिया। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, 62 किलो में जो हैं, वो मेरा सपना पूरा करें।
मैंने ब्रॉन्ज जीता है। मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15, 17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। साक्षी मलिक ने कहा कि हमें एडहॉक कमेटी से कोई दिक्कत नहीं है। कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है और मैं चाहती हूं कि जूनियर बच्चों के लिए भी जल्द से जल्द प्रबंध किए जाएं। साक्षी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ आने वाली पहलवान बेटियों के लिए है। मैं चाहती हूं कि कुश्ती का भविष्य अच्छा हो, लेकिन कुश्ती संघ में बृजभूषण जैसा कोई आदमी ना हो जो उन्हें अपनी गंदी नीयत का शिकार बनाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।